आज हम आपको कोका कोला की शुरुआत से लेकर सीक्रेट वॉल्ट की कहानी बताने जा रहे हैं। कोका कोला कंपनी में उत्पादन साल 1886 में शुरू हुआ। कोका कोला की शुरुआत फार्मासिस्ट डॉक्टर जॉन पेम्बरटन ने अटलांटा, जॉर्जिया में की थी। जॉन पेम्बरटन ने कोका कोला के लिए एक सिरप तैयार की थी और उस सिरप को जग में भरकर जेकब फार्मेसी के बाहर लोगों को टेस्ट करवाया। लोगों को इसका स्वाद बेहद पसंद आया। उस वक्त कोका कोला के एक गिलास की कीमत 5 सेंट थी। इसे सोडा फाउंटेन ड्रिंक के रूप में बेचा गया। जॉन पेम्बरटन के साथी और बही खाते का हिसाब रखने वाले फ्रैंक रॉबिन्सन ने सोचा कि विज्ञापन में ड्रिंक में 2 सी अच्छे लगेंगे। बस इसी आइडिया को ध्यान में रखते हुए रॉबिन्सन ने इस ड्रिंक को कोका कोला नाम दिया। ड्रिंक लॉन्च के पहले साल औसतन 9 गिलास एक दिन में बिकते थे। ऐसे करते करते पेम्बरटन का बिजनेस बढ़ता चला गया, लेकिन पेम्बरटन को इस बात का एहसास भी नहीं था कि उनकी ये ड्रिंक एक दिन दुनिया में इतनी मशहूर हो जाएगी। उन्होंने धीरे धीरे अपने व्यवसाय के हिस्से को विभिन्न भागीदारों को बेच दिया और 1888 में अपने निधन से ठीक पहले कोका कोला में अपने बचे हुए शेयर्स अटलांटा के बड़े बिजनेसमैन जी कैंडलर को बेच दिए। इसके बाद जी कैंडलर ने कोका कोला के पूरे राइट्स खरीद लिए। कोका कोला का टेस्ट इतना मशहूर है कि कई बार कंपनी के प्रतिद्वंदियों ने इसकी रेसिपी बनाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी कभी इस काम में सफल नहीं हो पाया। कोका कोला की रेसिपी को लेकर कई बातें होती रहती हैं। कुछ लोगों का कहना है कि दुनिया में कोका कोला की रेसिपी सिर्फ 2 लोगों को पता है। इस बात में कितनी सच्चाई है, इसका कोई सबूत नहीं है, लेकिन एक बात जो बिल्कुल साफ है वो ये कि कोका कोला की रेसिपी को लेकर कंपनी बहुत सचेत रहती है। इस ड्रिंक की रेसिपी लोगों के हाथ न लगे, इसलिए कंपनी ने खुद का एक हाईटेक वॉल्ट बनाया हुआ है जहां कोका कोला की रेसिपी सुरक्षित रखी हुई है। जब पेम्बरटन ने 1886 में कोका कोला ड्रिंक बनाई तब उन्होंने इसके फॉर्मूले को बस एक छोटे ग्रुप को बताया। उस वक्त इसके फॉर्मूले को कहीं भी लिखा नहीं गया था। उसके बाद इस ड्रिंक के राइट्स कैंडलर ने खरीद लिए थे और साल 1919 में अर्नेस्ट वुडफ और निवेशकों के एक समूह ने कैंडलर से इस कंपनी को खरीद लिया। खरीद को वित्तपोषित करने के लिए वुडफ ने कोका कोला के फॉर्मूले को लोन लेने के लिए एक गारंटी की तरह इस्तेमाल किया। उन्होंने कैंडलर के बेटे को कोका कोला का फॉर्मूला लिखने के लिए कहा और 1925 में ऋण चुकाने तक कागज को न्यूयॉर्क में गारंटी बैंक की एक तिजोरी में रख दिया। उसके बाद 1925 में लोन पूरा होने के बाद वुडफ ने फॉर्मूला को अटलांटा वापस लाए और सनट्रस्ट बैंक के लॉकर में रख दिया। सनट्रस्ट के बैंक लॉकर में ये फॉर्मूला करीब 86 साल तक रखा रहा। हालांकि कंपनी की 125वीं सालगिरह पर कोका कोला के फॉर्मूले को बैंक के लॉकर से एक बार फिर निकाला गया। यहां से निकालकर इस फॉर्मूले को कंपनी द्वारा बनाए गए हाईटेक सीक्रेट वॉल्ट में रखा गया। ये सीक्रेट वॉल्ट वर्ल्ड ऑफ कोका कोला म्यूजियम अटलांटा में है। कोका कोला का फॉर्मूला एक मेटल बॉक्स में बंद है। ये मेटल बॉक्स इस म्यूजियम की सीक्रेट वॉल्ट में लॉक है। वर्ल्ड ऑफ कोका कोला म्यूजियम 24 मई 2007 को जनता के लिए खोला गया था। दुनिया भर में कोका कोला के कई स्टोर हैं, लेकिन अटलांटा में केवल एक ही संग्रहालय है जो कंपनी के पूरे इतिहास को प्रदर्शित करता है। इसी म्यूजियम में कोका कोला की सीक्रेट वॉल्ट है जहां कोका कोला की रेसिपी सुरक्षित रखी हुई है। आम जनता इस म्यूजियम में जा सकती है, इस वॉल्ट को भी देख सकती है। इस म्यूजियम में आप कंपनी के इतिहास से जुड़ी तमाम बातों का पता कर सकते हैं।